रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली की एक बड़ी सरकारी वेबसाइट अचानक बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज दिखाई दे रहा था, योर सिक्योरिटी इज एन इल्यूजन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर घबरा गए। The alerts are spiking. Check the logs. On it. I'm rerouting traffic. Isolate the सर्वर बार-बार रीस्टार्ट किया गया, लेकिन वेबसाइट वापस नहीं आई। Look at these logs. It's happening too fast. This isn't random. It's coordinated. A cyber attack. We need to कुछ ही मिनटों में आईटी टीम को समझ आ गया कि ये कोई साधारण तकनीकी समस्या नहीं है, किसी ने सिस्टम हैक कर लिया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच में पता चला कि ये हमला किसी विदेशी साइबर गैंग ने नहीं, बल्कि भारत के ही एक युवा हैकर ने किया था। एक ऐसा हैकर जिसे कुछ लोग देश का सबसे तेज दिमाग वाला साइबर एक्सपर्ट कहते हैं और कुछ लोग उसे कानून तोड़ने वाला खतरनाक हैकर मानते हैं। सवाल यही है, क्या वो हीरो था या क्रिमिनल? ये कहानी है भारत की साइबर दुनिया के उस दौर की जब इंटरनेट भारत में तेजी से फैल रहा था, लेकिन साइबर सुरक्षा लगभग न के बराबर थी। और इसी दौर में सामने आया एक नाम जिसने देश भर में बहस छेड़ दी। साल 1990 के आखिर और 2000 की शुरुआत में भारत में इंटरनेट एक नई चीज था। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले युवा तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उस समय साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बहुत कम थी। सरकारी वेबसाइटें और बड़े संस्थानों के सर्वर अक्सर बेहद कमजोर सुरक्षा के साथ चल रहे थे। इसी समय भारत में एक नई पीढ़ी सामने आई, हैकर्स की पीढ़ी। ये वो युवा थे जो कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों को समझते थे, नेटवर्क में घुस सकते थे और डिजिटल दुनिया के हर दरवाजे को खोलने की क्षमता रखते थे। इन्हीं युवाओं में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया, एक ऐसा लड़का जो बहुत कम उम्र में ही कंप्यूटर सुरक्षा को समझने लगा था। कहा जाता है कि उसने किशोर उम्र में ही कई सिस्टम की कमजोरियां ढूंढ ली थीं। उसका दावा था कि उसका मकसद चोरी करना नहीं था, बल्कि लोगों को यह दिखाना था कि उनके सिस्टम कितने असुरक्षित हैं। लेकिन कानून के नजरिए से हैकिंग ही होती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उसने कई वेबसाइटों की सुरक्षा जांचने के लिए उनमें प्रवेश किया। कुछ मामलों में उसने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ईमेल भेजकर बताया कि उनके सर्वर में कौन सी कमजोरी है। लेकिन हर कोई इसे अच्छी नीयत नहीं मानता था। कुछ लोग कहते थे, अगर किसी सिस्टम में बिना अनुमति घुसा गया है तो वो साइबर अपराध है। यही वजह थी कि भारत में पहली बार ये बहस शुरू हुई कि हैकिंग हमेशा अपराध होती है या कभी-कभी ये समाज के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। इंटरनेट की दुनिया में हैकिंग के 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला होता है ब्लैक हैट हैकर। ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम में घुसकर डेटा चुराते हैं, बैंक खातों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर कंपनियों को ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा होता है व्हाइट हैट हैकर। ये साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं जो कंपनियों और सरकारों की मदद करते हैं ताकि सिस्टम की कमजोरियों को पहले ही ठीक किया जा सके। और तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर। ये सबसे विवादित श्रेणी होती है। ये लोग अक्सर बिना अनुमति सिस्टम में घुसते हैं, लेकिन उनका दावा होता है कि उनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सुरक्षा खामियों को उजागर करना है। भारत के उस चर्चित भारतीय हैकर को भी कई लोग इसी तीसरी श्रेणी में रखते थे। उस समय मीडिया ने भी इस कहानी को काफी उछाला था। अखबारों में खबरें छपने लगीं, भारत का सबसे कम उम्र का हैकर, किशोर उम्र में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ। लोगों के लिए ये सब बहुत नया था। कई युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा बन गया। लेकिन दूसरी तरफ साइबर विशेषज्ञों का एक वर्ग इस बात से सहमत नहीं था। उनका कहना था कि किसी सिस्टम में बिना अनुमति घुसना, चाहे किसी भी मकसद से हो, ये कानून के खिलाफ है। इसी दौरान भारत में साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। ऑनलाइन बैंकिंग धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी। ईमेल और इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन सुरक्षा के मामले में देश अभी शुरुआती दौर में था। कई सरकारी वेबसाइटें इतनी कमजोर थीं कि साधारण तकनीकी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी उनमें घुस सकता था। इसी वजह से भारत सरकार ने साइबर कानूनों को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की। साल 2000 में भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू किया। ये भारत का पहला बड़ा साइबर कानून था। इस कानून के तहत कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति प्रवेश करना और डेटा के साथ छेड़छाड़ करना अपराध माना गया। लेकिन इसके साथ ही एक नई जरूरत भी सामने आई। सरकार और कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सिस्टम की कमजोरियों को समझ सकें, यानी एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर वही लोग होते हैं जो कंपनियों की अनुमति से उनके सिस्टम को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कोई हैकर किस रास्ते से अंदर घुस सकता है। धीरे धीरे भारत में भी
एथिकल हैकिंग एक प्रोफेशन बन गया। बड़ी कंपनियां और बैंक अब साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को नियुक्त करने लगे। इसी दौरान वो चर्चित भारतीय हैकर भी धीरे-धीरे एक अलग भूमिका में दिखाई देने लगा। So, as you can see, the transition from dark to light isn't just about visibility, it's about transformation. The same person, two different worlds. उसने साइबर सुरक्षा के बारे में किताबें लिखी, सेमिनार किए और लोगों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने लगा। कई लोगों के लिए वो अब एक साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट बन चुका था। लेकिन आलोचक अभी भी सवाल उठाते थे। वे कहते थे, क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हीरो बना देना सही है क्योंकि उसने सिस्टम हैक किया? या फिर हमें ये समझना चाहिए कि साइबर सुरक्षा एक गंभीर विषय है जिसमें जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। असल में हैकिंग की दुनिया हमेशा दो ध्रुवों के बीच झूलती रहती है। एक तरफ वे लोग होते हैं जो टेक्निक का इस्तेमाल अपराध के लिए करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो उसी टेक्निक का इस्तेमाल सुरक्षा मजबूत करने के लिए करते हैं। लेकिन कई बार दोनों के बीच की सीमा बहुत पतली होती है। कभी-कभी वही व्यक्ति जो एक समय हैकर माना जाता था, बाद में साइबर सुरक्षा का विशेषज्ञ बन जाता है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं। कई प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने अपने करियर की शुरुआत हैकिंग से ही की थी। भारत में भी साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, बिजली ग्रिड, रेलवे नेटवर्क और सरकारी डेटा सब कुछ डिजिटल सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर इन सिस्टम्स पर बड़ा साइबर हमला हो जाए तो उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। इसी वजह से आज भारत में साइबर सुरक्षा पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने कई विशेष एजेंसियां बनाई हैं जो साइबर हमलों को रोकने के लिए काम करती हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है, क्या हैकर हमेशा अपराधी होता है या कभी-कभी वही हैकर भविष्य में देश की साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि तकनीक की दुनिया में नैतिकता और कानून के बीच संतुलन बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। उस रात जब दिल्ली की वेबसाइट हैक हुई थी तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को लगा था कि कोई बड़ा साइबर हमला हुआ है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि हमलावर ने कोई डेटा नहीं चुराया था। उसने सिर्फ सिस्टम की कमजोरी दिखाने के लिए ये किया था। फिर भी ये घटना एक चेतावनी थी। इसने भारत को ये समझा दिया कि डिजिटल दुनिया में सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी असली दुनिया में। आज भारत में हजारों युवा साइबर सुरक्षा सीख रहे हैं। कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ बड़ी कंपनियों में साइबर एक्सपर्ट हैं और कुछ स्वतंत्र एथिकल हैकर्स के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत उन शुरुआती हैकर्स से ही हुई थी जिन्होंने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। तो आखिर सच क्या है? क्या वो भारत का सबसे बुद्धिमान हैकर था? क्या उसने साइबर दुनिया को सुरक्षित बनाने में मदद की या फिर उसने कानून की सीमाओं को पार किया? शायद जवाब इन तीनों के बीच कहीं छिपा है, क्योंकि तकनीक की दुनिया में कई बार हीरो और क्रिमिनल के बीच की दूरी सिर्फ एक फैसले की होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब